इन्वेस्ट राजस्थान ग्लोबल समिट में वो चेहरे भी हैं जो भारत का मान वैश्विक धरा पर बढ़ा रहे हैं, और मैं यूं कहूं राजस्थान का तो बीकानेरी धरा से पंकज ओझा जी हैं, ड्यूश बैंक के डायरेक्टर हैं। और सबसे अच्छी बात आनंद महिंद्रा ने आज कही है कि जनी ने कोने देखो राजस्थान दुनिया में आन रो मतलब कोनी। क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम सच बोल रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर राजस्थान एक ऐसी धरती है जहाँ पे इतना हेरिटेज है, यहाँ पे देखने के लिए सब कुछ है। यहाँ के लोगों के अंदर जितनी अपनायत है, यहाँ पे राजस्थान की धरती ने इतने बिजनेसमैन दिए हैं। यहाँ पे हर तरह से आपको हजारों चीजें दिखेगी, और अगर आप वही नहीं देख पाए तो इसका मतलब आपकी जो जीवन की यात्रा है वो इनकम्प्लीट है। तो उनकी जो बात थी मैं भी उससे 100% एग्री करता हूँ। अगर आपने राजस्थान नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो आप जो भी इसको सुन रहा है विश्व भर में, वो मेक श्योर करे कि आप राजस्थान ट्रेवल करने का प्लान बनाइए, और अगर राजस्थान देखोगे तो आपके जीवन के अंदर जो वो मिसिंग पाई है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास में कुछ मिसिंग है, तो वो राजस्थान ही है। तो इसको पूरा करिए। आप तो उस पावरफुल धरती पे चले गए हैं, राजस्थान आने का कितना मन करता है? राजस्थान के अंदर जो अट्रैक्शन है, देखो वैसा तो अट्रैक्शन कहीं नहीं है, तो इसलिए राजस्थान आने का मन तो हमेशा रहता है। और वही एक कारण है कि अभी हम इतनी दूरी से यहाँ पे आके राजस्थान के अंदर अपना जो भी हम अपना बिट दे सकते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पुल करता है। राजस्थान से जो राजस्थान की मिट्टी से जो जुड़ाव होता है आदमी को, वो ऑटोमेटिक है। उसके अंदर आपको ये होता है कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। पंकज जी, अब थोड़ी बिजनेस की बात कर लेते हैं। बैंकर हैं आप, और जाहिर है वित्त सबसे बड़ा प्रभाव रखता है, और कम से कम समिट में तो जब 30 लाख करोड़ दिखाई दे रहे हैं राजस्थान को, तो राजस्थान में क्या मानते हैं आप कि ऐसी जो समिट होती है वो धरातल पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा उतरे? हालांकि 5 से 10% आ जाता है वो काफी है, लेकिन ज्यादा आए इसके लिए क्या सलाह आपकी एज ए बैंकर के नाते? कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर जब हम शुरुआत में कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो उसके आउटकम्स हमेशा धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। तो पुरानी जो भी समिट्स हुई है उससे दूसरे प्रदेशों ने, राजस्थान ने भी ये सीखा है कि हमने कहाँ क्या कमियां की, हमारे प्रोसेस में क्या इश्यूज रहे, हमारी पॉलिसीज में क्या इश्यूज रहे। धीरे धीरे राजस्थान ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है, और इवॉल्व करके अब सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पर आ गए हैं। पॉलिसी मेकिंग जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो इन्वेस्टर्स के साथ में बैठ के कर रहे हैं, लोगों से बहुत सारे इनपुट्स ले रहे हैं। तो उन इनपुट्स के साथ में जब हम ट्रांसफॉर्म करके अब हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, तो पहले के अगर हमारे 10% 15% अगर कन्वर्जन रेट्स थी, तो अब उससे बेहतरी होगी जितनी भी होगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ये की बात है कि एज अ लीडर भजन लाल जी ने अपने फर्स्ट कार्यकाल के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर ही ये जो मैसेज दिया है कि आई वांट टू गो फॉरवर्ड डिसाइसिवली, और पूरी दुनिया को यहाँ इनवाइट किया है, तो उन्होंने एक मैसेज एकदम क्लियर एज अ लीडर दे दिया है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, और वो लोगों के साथ में मिलकर काम करने के लिए रेडी है, अप्रोचेबल है। तो इतना सब कुछ अगर एक लीडर प्रोवाइड कर रहा है, तो अब बचा हुआ काम जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा, सब लोगों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि राइजिंग राजस्थान एक लीडर का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये 8 करोड़ जनता का ऑब्जेक्टिव है। जिस दिन हम सब ये सोचने लग जाएंगे कि इस राजस्थान को हमें विकसित करना ही है, तो वो फाइल अगर मेरे पास में, अगर एज ए राजस्थानी मैं किसी विभाग में काम करता हूँ और मेरे पास कोई फाइल अटकी हुई पड़ी है, तो वो मेरी टेबल पर नहीं रहे, इसका मुझे मेक श्योर करना है। तो वो सारे काम राजस्थानियों को मिलकर करने पड़ेंगे। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री कह गए हैं, एक दशक में 10वें पायदान से 5वें पे तो आ गए हैं, अब टॉप पे जाना है। इस लिहाज से आप क्या मानते हैं, कितनी संभावनाएं मेरे भारत देश में? भारत के अंदर जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे बिलीव करते हैं। हमारे बच्चे कल वो क्या कर रहे थे, उससे बेहतर वो आने वाले कल में हमेशा करना चाहते हैं। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे देश के रूट्स के अंदर जाती जा रही है, तो आप ये देखोगे हमारे ये बहुत सारे यंग लोग स्टार्टअप्स के साथ में आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। तो जो पोटेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल है, और जो राइज हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं वो इससे भी और ज्यादा तेजी से होगा। तो मैं यही सोचता हूं कि आज के टाइम में लोग हमारी, ठीक है हमारे पास में यूथ है, हमारे पास में नॉलेज है, उसको वो एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे को पुश करती है और आगे जाने के लिए एवरी डे, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि टॉप पर जाएंगे और सुनिश्चित जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। जहां आप हैं फिलहाल वित्तीय लिहाज से मजबूत माना जाता है,
कहते हैं जब भी बात होती है विदेशी मुद्रा की, डॉलर पाउंड यही ज्यादा मजबूत रहते हैं। अब तो सऊदी अरब का भी थोड़ा सिक्का जमने लग गया, हालांकि तेल का खेल है। उन्होंने अपने आप को पर्यटन और उस सेक्टर में इन्वेस्टर खुद वो ढूंढने लग गए हैं। लेकिन भारत का रुपया मजबूत हो, वो सलाह भी आपसे जरूरी है, तभी राजस्थानी का सिक्का जमेगा। देखो, भारत का रुपया मजबूत करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन सारे फैक्टर्स को राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश, आंध्रा सभी लोगों को जुड़ के करना पड़ेगा। राजस्थान अपना बिट करने का प्रयास कर रहा है, राजस्थान ने सबमिट की है, राजस्थान इन्वेस्टर्स को बुला रहा है, राजस्थान अपनी तरफ से जितनी मजबूती हिंदुस्तान को देने का प्रयास करेगा वो मुझे लगता है उस डायरेक्शन में हमने पहले कुछ कदम इस समिट के साथ बढ़ा दिए हैं। और आने वाले समय में राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और दिल में सबसे बड़ा है, तो हम जरूर भारत को जितना हो सकता है उतना योगदान देंगे, ऐसा मैं पूरे भारतवासियों को एज ए राजस्थानी प्रॉमिस कर सकता हूँ। जी, अच्छी बात है। ये माने मारवाड़ी सिक्का जमाएंगे और राजस्थान को पूरे भारत और विश्व में आगे बढ़ाएंगे। मारवाड़ियों का सिक्का हमेशा से था और आगे भी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में अभी भी बज रहा है और आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी से बजेगा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि राजस्थान में आपकी बड़ी भूमिका इस सेक्टर में है, खुश है, हैप्पी है, आप कहेंगे कि राजस्थान में केवल राजस्थानी के नाते नहीं, एक इन्वेस्टर के नाते भी आप क्या सलाह दें? देखो, ओवरऑल बात यह है कि बैंक्स का काम होता है पैसा देना, और बैंक बना ही इसलिए होता है कि वो लोन दे, बॉन्ड्स दे। कोई भी एक बिजनेसमैन होता है, वो चाहता है कि मैं लोन लूं, तो जब देने वाला भी रेडी होता है और लेने वाला भी रेडी होता है तो उसके बीच में एक गैप होता है कि पॉलिसी और प्रोसेस कैसे हैं। तो अगर राजस्थान की गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नेंस, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर पॉलिसीज कुछ ऐसी ला सके जिसके थ्रू कि लोग इस ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को डी रिस्क कर सके, थोड़ा रिस्क थोड़ा कम होता जाए, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि हम उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ेंगे जहां पे सारे प्रोजेक्ट्स मार्केटेबल होंगे, सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जो बैंक वाले हैं वो पैसा देना चाहेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे इजी होगा लोगों को पैसा देना और पैसा बनाना। ठीक है, ऐसे सवाल आ गया, आप भी यंग हैं और अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स जो यंग हैं वो आना चाहते हैं। जो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की श्रेणी थी वो धीरे धीरे भारत में, आत्मनिर्भर भारत समझ लें आप मोटे तौर पे, ऐसे लोगों को लोन मिलने की कितनी संभावना? बड़े बड़े लोगों को तो मिल जाता है। तो देखिए, ये जो फाइनेंस का एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप स्टार्ट में कुछ चीजों को सब्सिडाइज करते हो, तो उन लोगों को आप चलना सिखाते हो, और एक, क्योंकि अंत में अगर हमारे भारत का पैसा अगर किसी एक युवा एंटरप्रेन्योर को दे दिया गया तो अंत में वो पैसा भारत के अंदर ही है। लेकिन अगर आपने उनको स्टार्टिंग फेज के अंदर कुछ हेल्प कर दी थ्रू सब्सिडीज और थ्रू स्कीम्स, तो ओवरऑल वो वहां से आगे की दिशा के अंदर तेजी से बढ़ पाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये जो स्टार्टअप्स को मदद करने का जो तरीका है, कुछ स्कीम्स हैं 5 साल तक टैक्स रिलीफ की और की, तो वो दे ऑल आर यूजफुल, एंड उनके थ्रू स्टार्टअप्स को हम और लगातार हेल्प करने चाहिए। एक मैसेज जो राजस्थान चौक के जरिए देना चाहिए। राजस्थान के अंदर अभी बहुत संभावनाएं हैं। मैं सारे विश्व भर के इन्वेस्टर्स को मैं यही कहूंगा कि अगर आप पूरी दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी देख रहे हैं जहां पे आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो द प्लेस इज राजस्थान फॉर यू। एंड नेट जीरो पूरी दुनिया भर के अंदर टारगेट्स हैं बहुत सारी कंपनी के, अगर वो आपको अचीव करने हैं तो राजस्थान इज प्लेस फॉर यू। अगर आपको कहीं पे स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो आपको हर तरह के स्किल्स के साथ में अवेलेबल मिले, तो राजस्थान इज द प्लेस फॉर यू। तो राजस्थान तैयार है, और एक राजस्थानी से बात करते हुए भी हमें खुशी होती है कि राजस्थानी जहां रहेंगे अपनी धमक और चमक बिखेरते रहेंगे। खैर, अगर आप सोच रहे हैं कि राजस्थान में किसी भी सेक्टर में निवेश करें, तो इसकी गारंटी है कि सरकार की नीति और नीयत राइजिंग राजस्थान के जरिए बेहतर दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।